एमपी के चुनावी रण में 3 मंत्री क्यों? क्या बीजेपी को है हार का डर? क्या बीजेपी को शिवराज से उठ गया भरोसा? एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने जब अपनी 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तो न केवल बीजेपी के खेमे में एमपी बीजेपी बल्कि केंद्रीय स्तर तक की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम शामिल है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि इन मंत्रियों को विधायकी के चुनावी रण में उतारा गया है। सवाल ये भी उठे कि क्या बीजेपी को एक बार फिर से एमपी में हार का डर सताने लगा है या फिर इसके पीछे उसकी कोई खास रणनीति है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी आला कमान को अपने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर से भरोसा उठ गया है? क्या बीजेपी को ये लगता है कि शिवराज सिंह अकेले दम पर इस चुनाव को जिताने के लिए नाकाफी है? क्योंकि बात केवल इन मंत्रियों की ही नहीं बल्कि 7 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय तक को इस चुनावी रण के लिए तैयार किया गया है। अब ये बीजेपी का डर है या शिवराज सिंह चौहान पर उठ चुका भरोसा? इसके बारे में बीजेपी वाले तो बताने से रहे, फिर भी राजनीति के जानकारों ने इसका गणित लगाया तो जो कुछ सामने आया उस पर बात तो जरूर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी के चुनावी रण में उतारने से बीजेपी को क्या लाभ होंगे और इसकी क्या वजह है। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी शाह के खास माने जाते हैं। तोमर ग्वालियर और चंबल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सकते हैं। मुरैना की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मुरैना की दिमनी से टिकट देकर 1 सीट पक्का होने की आस। सांसद के रूप में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की रणनीति। सिंधिया समर्थकों की नाराजगी को पाटना। वहीं बीजेपी के जिन दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को विधायकी का टिकट दिया गया है उनसे बीजेपी को क्या आस है या यूँ कहें कि उसके पीछे की रणनीति क्या है, ये भी जान लेते हैं। प्रहलाद पटेल बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। महाकौशल में ओबीसी वोटर्स ज़्यादा हैं। महाकौशल में प्रहलाद पटेल का अच्छा खासा प्रभाव है। प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह के सर्वे में बीजेपी की खराब स्थिति निकली है। अब नज़र डालते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में। महाकौशल में आदिवासी वोटर्स को साधने की रणनीति। 2018 में आदिवासी बहुल 84 में से 34 सीटों पर हार। 2013 में भी बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ था। महाकौशल में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है फग्गन सिंह कुलस्ते। अब बीजेपी ने एमपी में हार के तथाकथित डर को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से बड़ा दांव तो खेल दिया है। ऐसे में वो जनता के मूड को अपनी तरफ मोड़ने में कितनी सफल होती है, इसका फैसला चुनाव परिणाम ही करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।